ये बैंक ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दी। आप करंटली वो रेट 17.5% पर है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं आइंदा आने वाले टाइम में वो और इसको मजीद कमी के लेके आएंगे। पैसा बैंक्स में रखा गया था, अब वो सारा पैसा उठ के इकोनॉमी में आएगा। रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन अपने बॉटम को लगी हुई है, तो दिस इज दी टाइम टू बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तख्लीक, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट अपडेट, इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ताकि आप अपना हलाल का कमाया हुआ पैसा महफूज जगह पे लगा सकें। आज की वीडियो रियल एस्टेट की मार्केट अपडेट के ऊपर है। ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, मुल्की और माशी सूरत हाल की वजह से जो रियल एस्टेट का इस टाइम पे कंडीशन है उसकी कुछ बात करेंगे। जो अभी रिसेंट कुछ इकदाम हुए हैं उसकी करंट मार्केट पर और आइंदा आने वाले टाइम पर क्या असरात होंगे, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ डाटा के साथ मैं आपको साथ शेयर करूंगा कुछ पॉइंट्स और कुछ इंडिकेटर्स, जिसकी बिना पे हमें उम्मीद है कि मार्केट बेहतरी की तरफ जा सकती है। अब हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट का पिछले 2 साल से बहुत ही मंदी का शिकार है। कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ उठने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। Pakistan is grappling with the worst economic crisis in nearly 50 years. क्योंकि अगर हम देखें तो रियल एस्टेट मार्केट या कोई भी बिजनेस मुल्क की मईशत उसकी स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत खराब जा रही थी, ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स और बिजनेस डाउन ही डाउन जाते नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक दो चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें नजर आ रहा है कि ये चीजें शिफ्ट होने वाली हैं। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो 2020 से लेकर 22 तक में रियल एस्टेट की मार्केट में बहुत बूम आया और लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग की, और जिसकी वजह से रेट्स बहुत ऊपर चले गए। लोगों ने 100%, 150, 100% तक भी बाइंग्स पर प्रॉफिट कमाया गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुल्क के हालात खराब हो गए और मैशत नीचे चली गई, रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत डाउन हो गई। अभी हम ये नहीं डिस्कस करते कि वो क्यों हुई क्यों नहीं हुई, दैट लेट्स कीप इट फॉर अनदर डे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जैसा ये हुआ तो आपके बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दी। आपके इंटरेस्ट रेट तकरीबन 20 से 21.5% तक जा चुके थे, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर जो कि पहले डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करता था उसने चुप करके पैसे बैंक्स में रखवा दिए, क्योंकि उसे वहां पर 1 करोड़ के ऊपर सालाना तकरीबन 20 लाख रुपए पुरसुकून प्रॉफिट विदाउट एनी हैसल और वो उसे मिल रहा था। तो व्हाई नॉट। फिर हमने देखा कि पिछले 2 साल तक उन्होंने या बैंक्स में रखवाया या म्यूचुअल फंड्स भी लगभग मनी मार्केट या आपको अच्छा रिटर्न ऑफर कर रहे थे। आपका इन्वेस्टर का जितना पैसा था वो सारा आपकी रियल एस्टेट से निकल के और बाकी डिफरेंट बिजनेसेस से निकल के, लाइक स्टॉक मार्केट है और आपकी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की रेवेन्यूज हैं उससे निकल के सारा पैसा पार्क हो गया बैंक्स में, जो कि बैंक्स ने बहुत एंजॉय किया। और अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बैंक्स की जो ग्रोथ है पिछले 1-2 साल में वो शूट कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि जब से नई गवर्नमेंट आई है और कुछ नए स्टेप्स लिए गए हैं, सारी फोर्सेस मिलकर ये कोशिश करेंगे मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आई जाए, जिसकी वजह से फिर उसमें माशरी सूरत हाल बेहतर होगी। हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं और IMF है वो भी हमारी तरफ तवज्जो दिलाएगा। ये खबर आप देख सकते हैं कि IMF ने 7 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया, जो कि आइंदा आने वाले 37 मंथ्स तक पे मुहित होगा। ये सिर्फ खाली हवा में नहीं किया गया, इसके पीछे बहुत सारी कड़ी शराइत और ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत ने लिए हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़े सख्त इकदाम लेने पर मजबूर हो रही है और वो शौकिया नहीं कर रहे, वो IMF उनसे करवा रहा है। और आप देख सकते होंगे जिसमें बिजली की कीमतें जाना, पेट्रोल के ऊपर जाना, हर चीज ऊपर ही जा रही थी। लेकिन फाइनली उसका आउटकम ये अचीव करना था कि IMF से ये पैकेज लिया जा सके, ये मिल गया। IMF ने प्रेडिक्ट किया जो हमारी GDP ग्रोथ रेट है इस फाइनेंशियल ईयर का 3.2% होने जा रहा है, जो कि लास्ट ईयर 2.4% था। फर्स्ट अच्छी खबर थी। इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनका ट्रस्ट थोड़ा सा बहाल हुआ। जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने पाकिस्तान की नजरसानी की और पाकिस्तान में पैसा आने लगा। उसके साथ साथ पे जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो कि आम लोग थे, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुए। इसके बाद जो सबसे मेन कैटलिस्ट सब बना वो बना है आपका इंटरेस्ट रेट, जो कि 6 महीने पहले तकरीबन जून में पीक आउट कर गया था, जो कि 2 सालों से तकरीबन 21-21% पे था। इस साल 2024 में जून से वो गिरना शुरू हुआ है और अभी तक तकरीबन 4.5% गिर चुका है। करंटली वो रेट 17.5% पर है और उम्मीद की जाती है कि अभी इस साल में तकरीबन दिसंबर तक उसे 13, 14, 14.5% तक ले जाया जाएगा। तो ना ये भी बहुत जरूरी होते हैं मुल्क की मईशत को कंट्रोल करने के लिए। तो इस सब से क्या होगा कि वो जो 2 साल से पैसा बैंक्स में रखा गया था, अब वो सारा पैसा उठ के इकोनॉमी में आएगा। और जब मुल्क की इकोनॉमी में आएगा उसका मतलब ये कि वो डिफरेंट बिजनेसेस में डाला जाएगा। ना सिर्फ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैंक्स में पैसा रख के प्रॉफिट एंजॉय कर रही थी वो भी पैसा निकालेंगे, क्योंकि उन्हें अब कोई फायदा नहीं है और वो अपने बिजनेसेस में डालेंगे। इसके अलावा जो कि आम इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स आप कह सकते हैं, वो भी पैसा वहां से निकाल लेंगे। अब वो चाहेंगे कि वो उन्हें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू नजर आए। 17%, 20% वो एंजॉय करते थे प्रॉफिट, वो आराम से एंजॉय कर सकें। तो वो कहाँ पे उन्हें मिलेगा? वो उन्हें बैंक्स तो नहीं देंगे या म्यूचुअल फंड्स तो नहीं देंगे। तो या पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में जाएगा। स्टॉक मार्केट में हम देख सकते हैं कुछ उनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है, वो लोग उसमें जा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी आप देखें अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया। 100 इंडेक्स में 634 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 84,000 की सतह उबूर कर गया।
और इसके अलावा जो दूसरी साइड बनती है वो आपकी बनती है मुल्क की मईशत में रियल एस्टेट, क्योंकि इसके साथ बहुत सी अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं और जब उनमें पैसा आता है, घर बनते हैं या कोई डेवलपमेंट, कोई बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इस सारी इकोनॉमी में पैसा घूमता है। बैंकों से निकल के जब इकोनॉमी में पैसा घूमता है तो उसका फायदा सबको पहुंचता है। इसके अलावा एक और की एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड बॉन्ड्स होते थे, जिसको हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, फिक्स बॉन्ड भी कहते हैं, यील्ड बॉन्ड भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम है। अमाउंट के अगेंस्ट आपको हुकूमत एक सर्टिफिकेट या बॉन्ड इशू कर देती है, जिसको आपने एक मुकर्ररा मुद्दत तक आपने विड्रॉ नहीं करना होता और आपको एनुअल प्रॉफिट उसके ऊपर रिसीव होता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो 1 ईयर वाला बॉन्ड था वो 23% रिटर्न से लेकर 13% तक आ चुका है और सब्सिक्वेंटली जितने भी जो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन वाले बॉन्ड हैं वो भी उनकी परसेंटेज भी कम हो गई है। अगेन इसका मतलब है यहाँ से भी पैसा निकाल लिया जाएगा, किसी न किसी और नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में आएगा। तो मैंने आपके साथ 3 की इंडिकेटर्स शेयर किए जिसकी बेस पे मुझे लगता है आइंदा आने वाले टाइम में मुल्क की मईशत बेहतर होगी और डेफिनेटली मुल्क की मईशत जब बेहतर होगी, पैसा बैंकों से निकल के मार्केट में आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें बेहतरी नजर आएगी। ये अर्ली साइंस हैं। इसके साथ साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं आइंदा आने वाले टाइम में वो और इसमें मजीद कमी के लेके आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है इन्फ्लेशन भी आपकी 6.9% को टच कर गई है। आई नो आप कहेंगे कि जी चीजें तो अभी भी महंगी हैं, आहिस्ता आते आते उसका असर सामने आते में टाइम लगेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जो कि हमें नजर आया कि इससे पहले पिछले 1 साल में देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का, रिटेल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में इंटरेस्ट रियल एस्टेट में बहुत कम हो गया था और उसकी क्यूरीज भी हमें नहीं आती थी। लेकिन अभी पिछले जब से ये चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट अब आ रहा है, खास फिर वो ओवरसीज इन्वेस्टर हों जो कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में एक ह्यूज पार्ट प्ले करते हैं, या फिर लोकल इन्वेस्टर्स हों। जैसे जैसे मुल्क के हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो लोग इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है, क्यूरीज आ रही हैं, बिकॉज सब जानते हैं रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन अपने बॉटम पर लगी हुई है और अब इससे नीचे और क्या जाएगी, तो ये परफेक्ट टाइम है बाइंग का। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज दी टाइम टू बाय। बट हम अर्ली इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि बेस पे हमें लगता है, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जिसकी बेस पे आप इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपने आइंदा आने वाले फ्यूचर में को सेव कर सकें और बल्कि उस पर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक टाइमली डिसीजन लेंगे और नुकसान से बचेंगे, इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी कोई भी क्यूरीज हो या क्वेश्चन हो तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय से हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।